हम लोगों ने गिग क्रिएट करना सीख लिया है। हमने फाइवर के इन्स एंड आउट्स देख लिए हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फाइवर पे एक तरह से समझने वाली ये चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल अफेक्ट ना हो। ठीक है, फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को आज हम समझेंगे। तो थोड़ा सा आज हम लोग जो है वो रूल्स को समझते हैं कि फाइवर पे रहने के लिए, फाइवर पे ग्रो करने के लिए आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये बाय रिक्वेस्ट वगैरह है, सेलर लेवल अर्निंग पेमेंट मेथड्स वगैरह हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, स्पैम है, एवेल्यूशन पीरियड है, उसके अलावा वार्निंग्स हैं और पेंडिंग क्लियरेंस। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो तीन चीज़ें हैं एटलीस्ट ये कवर कर लें। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आप बहुत ज़्यादा फेस भी करोगे। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, ये बाय रिक्वेस्ट वगैरह और सेलर लेवल वगैरह, ये बाद में भी की जा सकती हैं, इतने अर्जेंट हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन से। इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं स्पैम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। स्पैम्स का मतलब ये होता है कि आपको नॉर्मली इसको स्पैम भी कह लें और साथ में स्कैम भी कह लें, SCAMS। ठीक है, नॉर्मली आप जब फाइवर पे नए नए जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं जिनको पता होता है कि यहाँ पे अभी जो लोग आए हैं नई नई इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की है, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे। ठीक है, कि हमें जल्दी से ऑर्डर मिल जाए। तो उस सिनेरियो में वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको तंग करने के लिए या आपसे फ़ायदा उठाने के लिए या आपकी आईडी को अफेक्ट करने के लिए या तो आपसे ऐसा काम कहेंगे जो फाइवर अलाउ नहीं करता। ठीक है, या आपको कोई ऐसी फाइल सेंड कर देंगे कि जिसके अंदर वायरस होगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? पहली चीज़ कि अगर कोई बंदा आपको मैसेज करता है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और वो मैं आपके फ़लाने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन या दूसरा एक तरीका ये होता है उनका कि आपसे कहते हैं कि आप 50,000 या 60,000 रुपये पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में एक बंदे को सेंड कर दें। ठीक है, और वो जो हैं, जो बंदा आपको ये कह रहा है करने को, वो कुछ डॉलर्स जो हैं वो फाइवर के अकाउंट में आपके सेंड कर देगा। ठीक है, अब वो करते ही हैं कि आप जब पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ सेंड करोगे उनको, वो वहाँ से रिफ़ंड कर लेंगे और फाइबर से कहेंगे कि मैंने काम नहीं करवाना इस बंदे से, ये है वो है, और आपके वो 50-60 हज़ार जो हैं वो ज़ाया चले जाते हैं। दूसरे से मसला ये है कि जिस बंदे को हम पैसे सेंड कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो बंदा कौन है। ठीक है, वो बंदा क्या करता है, कल को कोई मसला बनता है तो आपके सर लगेगा। ये चीज़ें बड़े बड़े लोगों के साथ हुई हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। ऐसा कोई काम नहीं करना जो फाइवर अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई फ़ाइल आती है, आपको लगता है कि इस फ़ाइल में वायरस है, यानी कि .exe की फ़ाइल है, या आपको लगता है कि ये फ़ाइल मेरे पास ओपन नहीं हो रही, तो उस फ़ाइल को मत ओपन करें। ठीक है, आपसे रेलिवेंट जो फाइल्स हैं वो JPEG की फ़ाइल्स होंगी, AI की फ़ाइल्स होंगी। ठीक है, EPS की फ़ाइल्स होंगी। ऐसी कोई भी एक्सटेंशन जिसको देख के आपको लगता है कि ये मेरे सिस्टम में ओपन नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट कोई आइकन बना नहीं आ रहा, तो सिंपल उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइवर ने ऑल्दो के वायरस जो है वो स्कैन करने का ऑप्शन रखा हुआ है, वो खुद से वायरस स्कैन करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं शक पड़े इस तरह का तो फाइल मत डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर वो आपको कोई लिंक देते हैं इस तरह के, ये बहुत ज़्यादा हुआ था कि आपको वो लिंक दे देते हैं कि ये जो गूगल ड्राइव के ऊपर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, और आप जब वो लिंक ओपन करते हो तो आपसे कहता है गूगल ड्राइव में लॉगिन करें। तो फिर आप सिंपली उसको देख लो कि टॉप पे जो लिंक लिखा आ रहा है वो प्रॉपर गूगल ड्राइव का लिंक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। या वो आपसे कहेगा फेसबुक में लॉगिन करें, आप लॉगिन जैसे ही करोगे फेसबुक के अंदर, वो आपका जो पासवर्ड वगैरह और ईमेल वगैरह है वो उस बंदे के पास चला जाएगा। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। जो भी लिंक ओपन करना है हमेशा आपने प्राइवेट ब्राउज़र में करना है, मेन ब्राउज़र में ना ओपन करें, प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लें। वहाँ से ये होता है कि कोई भी आपके जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट उसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इस तरह के स्पैम्स या इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। और जो भी आपको शक पड़ता है किसी भी, तो आप उसको कह दो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं मज़ीद प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा आजकल। ठीक है, बजाय इसके कि आप उससे लड़ो झगड़ो, आप अपने आप को ख़राब करोगे। बेहतर ये है कि उसको मना कर दें कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं आजकल बिज़ी हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का। ठीक हो गया, तो इस तरह के स्पैम्स आते हैं और ये नॉर्मली ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है न्यू सेलर्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड है और ये फ़ौरन से हमारा ये काम कर लेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका मेथड है स्पैम्स वगैरह को हैंडल करने का। कोशिश करें कोई प्रोजेक्ट वगैरह उनसे ना लें, जहाँ आपको शक हो अवॉइड करें उसको, क्योंकि होता है इस तरह से कि लोग लालच में आके कहते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या जाता है, लेकिन वो जस्ट एक ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी पूरी प्रोफाइल को दाव पे लगा लेते हैं और उससे पूरी प्रोफाइल अफेक्ट हो जाती है। तो वो एक प्रोजेक्ट रहने दें, कोशिश करें कि आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है, जो आपने इतनी मेहनत की हुई है,
उसको ख़राब ना करें, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्ट डाउन की हुई हैं और कोशिश की है कि इसके अंदर सारी जो कंडीशंस हैं वो फॉलो हो जाएं। याद रहे कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको देख के बड़ा डर लगता है कि तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं और आप 2 नंबरी नहीं करना चाहते फाइवर के ऊपर, तो आप आंखें बंद करके काम करें। आप इसमें से कोई भी कंडीशन को यानी कि तंग नहीं करेंगे या मीट नहीं करेंगे, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी अगर आप फेयर काम करें। लेकिन अगर आपके माइंड में 2 नंबरी है और आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं ना कहीं से शॉर्टकट मारता हूँ, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आपने कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर। इसको थोड़ा समझिएगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अगर लड़के हैं और आप लड़की की प्रोफाइल बनाते हैं तो इट्स अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगर आप मेल हैं और आपने फीमेल की पिक्चर लगाई हुई है तो वो भी अलाउ नहीं करता फाइवर। अक्सर औकात फाइवर ये करता है कि आपसे कहते हैं अपना CNIC जो हैं वो हमें सेंड कर दें, ठीक है। ये पिछले साल हुआ था कि अक्सर प्रोफाइल्स के अगेंस्ट उन्होंने CNIC मांग लिया था कि अपना CNIC सेंड करें, हम चेक करना चाहते हैं कि आपने जो नेम वगैरह रखा हुआ है या जो कंट्री रखी हुई है वही है या कोई और है, ठीक है। हाँ, अगर आपने किसी कंपनी का नाम रखा हुआ है या कोई और नाम रखा हुआ है यूज़र नेम, तो डेट्स फाइन, इतना इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक फीमेल प्रोफाइल क्रिएट की हुई है और आप मेल हैं या आप मेल हैं और फीमेल की प्रोफाइल है, फीमेल है और मेल की प्रोफाइल है, तो इस तरह से आपने जेंडर चेंज किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको वो अलाउ नहीं करते और उस सिनेरियो में आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जेनेरिक सी एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, कोई जेनेरिक सा नाम रखा हुआ है, हैप्पी डिज़ाइंस लिखा हुआ है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपकी आपकी एजुकेशन वो नहीं थी जो आपने मेंशन की हुई है, उसमें भी मसला आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेशन वहाँ मेंशन की हुई है जो आपके पास नहीं है, उसमें इशू आ सकता है। तो इस तरह के कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, यानी कि झूठ कोई इस तरह का ना दीजिएगा, वरना आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने की हुई है, ठीक है। उन्होंने अपनी मेल स्टूडेंट्स हैं उससे फीमेल की आईडी बनाई हुई। जब मैं प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे नज़र आ रहा है कि ये कौन सी लड़की है, इस तरह की तो कोई स्टूडेंट नहीं हमारी क्लास में। और जब मैंने उससे पूछा कि ये आईडी किसकी है, तो उसने कहा सर ये मेरी आईडी है। मैंने सुना है लड़कियों की प्रोफाइल पे जो है वो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो मैंने कहा इस चक्कर में अपना जेंडर तो चेंज ना करें कि पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने कोई मिस रिप्रेजेंटिंग गिग एलिमेंट नहीं ऐड करना। फॉर एग्जांपल आपने पोर्टफोलियो में ऐसा डिज़ाइन ऐड कर दिया जो आपका नहीं है, आपने इंटरनेट से यूज़ किया है या इंटरनेट से उठाया है, तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें, ठीक है, ये ना कीजिएगा। इसके अलावा वो आपको ये भी इवन के अलाउ नहीं करते कि आप अपने गिग के इमेज के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गिग के इमेज के अंदर कोई बैच ऐड करें, ठीक है। बैच मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास बैच होते हैं, ये जो लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर और टॉप रेट सेलर के जो बैच होते हैं, ये आप अपने गिग के इमेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा 5 स्टार जो हैं, यानी आप 5 स्टार्स को लाइन में लगा के और उनको भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। फाइवर आपको ये भी अलाउ नहीं करता कि आपके जो इमेजेस हैं उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें डालो जो फाइवर की अपनी है, यानी कि वो जो 5 स्टार रेटिंग वाले स्टार्स हैं वो स्टार्स आप अपने गिग के इमेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। शुरू में मैंने किए हुए थे, अच्छे लगते थे, स्टाइल अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फाइवर ने फिर अलाउ नहीं किया, फाइवर ने ख़त्म कर दिया। मेरे तकरीबन 1.5 साल लगे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर फाइवर ने कहा कि अब ये चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने गिग इमेज चेंज कर दी और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इनसे ये नहीं होता कि वो आपके आईडी बंद कर देंगे, सिर्फ ये कि वो आपको एरर दे देते हैं कि आपका गिग जो है वो हमने ब्लॉक किया हुआ है, आप ये चेंज कर लो तो गिग वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का डिज़ाइन ऐड करते हो, ठीक है, किसी का डिज़ाइन चोरी करके और वो अपने गिग में लगाते हैं, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपका गिग डिनाई हो जाए और गिग ही बंद हो जाए, ठीक है। वो ज़रा स्ट्रिक्ट होते हैं उस बारे में। उसके बाद पेड रिव्यूज़, कि आप किसी को पैसे दे के अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है उस पर रिव्यूज़ ले लें, ठीक है। अक्सर औकात पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोग फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं। जी प्रोफाइल नहीं चल रही तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें 700 रुपये देता हूँ, $5 के, और तुम ऐसा करो कि मेरी प्रोफाइल पे ऑर्डर प्लेस कर दो, और उसके बाद ये है कि रिव्यू दे देना और फिर ये होगा कि मेरी प्रोफाइल चल जाएगी। तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसलिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। फाइवर अगर डिटेक्ट कर ले, नॉर्मली तो होता है पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑर्डर जाए तो फ़ौरन देखते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। और अगर उसके अंदर आपने ना कोई बात की है, ना कुछ और, ना कोई डिलीवरी प्रॉपर दी है, और उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई 2 नंबरी चल रही है,
और वो फ़ौरन से आपकी आईडीज़ ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग ना करें तो बेहतर है। वो ये करते हैं कि आप में से फॉर एग्जांपल अगर 4-5 दोस्त हैं और फाइवर पे काम स्टार्ट किया है, तो तमाम जो दोस्त हैं वो एक दूसरे के गिग के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। और उस ऑर्डर की ड्यूरेशन होगी 60 दिन, 90 दिन, ठीक है। होगा क्या उससे कि आपके गिग के ऊपर लिखा हो रहा कि एक ऑर्डर क्यू में है, ठीक है। क्लाइंट जब देखेगा गिग के ऊपर कि अच्छा एक बंदे ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसका मतलब है किसी ने इस पर ट्रस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं भी इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो जब 4-5 दोस्त होते हैं तो वो सारे मिलके जब एक दूसरे को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो 4-5 ऑर्डर क्यू में आ जाते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर प्रॉपर डिलीवर नहीं करते, वो जस्ट टाइम एक्सटेंड करते जाते हैं और वो ऑर्डर पड़ा रहता है। उससे ही होता है कि क्यू के अंदर लिखा होता है कि 5 ऑर्डर इसके क्यू में हैं, 6 ऑर्डर क्यू में हैं। तो वो एक तरीका, मतलब ये समझ लें कि आपके दोस्त ने नई दुकान खोली है और उसने आप तमाम दोस्तों से कह दिया कि मेरी दुकान पे आके बैठा करो, ताकि दुकान पे रश लगे और लोग कहें कि वाह इस दुकान पे तो बहुत रश होता है, इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, तो सारे फिर वहाँ पे दुकान पे आएंगे। सिंपल ये तरीका है जो उन्होंने फाइवर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। फाइवर जब देखता है कि इस बंदे के पास इतने ऑर्डर पड़े हुए लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तो वो आपको फ्लैग कर सकते हैं, आपको बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पेड रिव्यू से एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों को रिव्यू किस तरह काम करता है। आपका क्लाइंट जब आपको रेट कर रहा होता है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, या क्लाइंट जो रिव्यू दे रहा होता है, वो सिस्टम किस तरह चलता है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले ये होता था कि आपको जब क्लाइंट ने रिव्यू सेंड किए, ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़े की है, पाकिस्तानियों ने इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, होता कुछ इस तरह से था कि आप लोगों को जब क्लाइंट रिव्यू देता था तो आपको रिव्यू नज़र आता था, किस बंदे ने आपको 5 स्टार या 5 स्टार रिव्यू दिया है और आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया, 5 स्टार रिव्यू दिया है। अब आप भी रिव्यू दे दें ताकि क्लाइंट के पास भी रिव्यू आ जाए, ठीक है। होता ये था कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया, आपने देखा ओह क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया, मैं भी 5 स्टार दूंगा, ठीक है, अच्छा क्लाइंट है, अच्छा रिव्यू दिया है, मैं भी इसको 5 स्टार रिव्यू देता हूँ। तो जो क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया है और आपने जो क्लाइंट को रिव्यू दिया है, वो दोनों रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे और आपके गिग पे आते थे, ठीक है, कि ये क्लाइंट का रिव्यू है, इसको क्लाइंट ने पसंद किया है और इसने फिर आगे क्लाइंट को ये रिप्लाई किया। तो इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें सादा काम पसंद नहीं है। हमने क्या किया कि जैसे ही हम देखते थे कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू नहीं दिया, उसने 4.5 या 4 या 3 या नेगेटिव रिव्यू दिया है, तो हम भी क्लाइंट को नेगेटिव रिव्यू दे देते। हालांकि क्लाइंट की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने कोई चीज़ मांगी थी, आप वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इसमें क्लाइंट की क्या गलती है। लेकिन स्टिल हम उसको नेगेटिव रिव्यू देते थे, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट ने हमें अच्छा रिव्यू नहीं दिया, हम भी उसको अच्छा रिव्यू नहीं देंगे। तो फाइवर इस चीज़ से बड़ा तंग आया, ठीक है। फाइवर ने कहा कि यार ये तो काम ख़राब है, इसमें तो कोई यानी कि बाइस्ड रिव्यू आ रहा है, आप प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस का रिव्यू नहीं दे रहे, आप जस्ट क्लाइंट से तंग आके उसको रिव्यू दे रहे हैं। तो फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने एक ऐसा मेथड क्रिएट किया कि जब क्लाइंट आपको रिव्यू देगा तो आपको रिव्यू नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा कि क्लाइंट ने रिव्यू दिया, ठीक है। और आपको कहेगा फाइवर कि अब आप रिव्यू दें। क्लाइंट का जो रिव्यू था वो फाइवर ने अपने पास हाइड कर लिया, रख लिए कि मैं आपको तब दिखाऊंगा रिव्यू जब आप रिव्यू देंगे। अब आप परेशान हैं कि क्लाइंट ने पता नहीं क्या रिव्यू दिया होगा, अब मुझे चाहिए कि मैं कौन सा रिव्यू दूं। मैं 3 स्टार देता हूँ और क्लाइंट ने 5 दिया हो तो मैं बुरा हूँ, ठीक है। मैंने 5 दे दिया, क्लाइंट ने 3 दिया हो तो फिर तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो उस चक्कर में अब हम ये करते हैं, हम लोग रिव्यू दे देते हैं, ठीक है, जो भी हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है। और जब हम रिव्यू सबमिट करवाते हैं अपना, ठीक है, हमने जो क्लाइंट को रिव्यू दिया है वो सबमिट करवाया, फाइवर ने कहा ठीक है आपका रिव्यू मुझे मिल गया, ये है जो रिव्यू जो क्लाइंट ने आपको दिया, ठीक है। तो वो दोनों के हाइड कर लेते हैं और बाद में आप एक दूसरे का रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। जब हमने अपना रिव्यू दे दिया तो फिर क्लाइंट का रिव्यू हमारी प्रोफाइल पे नज़र आता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो फाइवर ने स्टार्ट किया, फाइवर ने दिखाना शुरू किया। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ पे गोरे ख़त्म होते हैं पाकिस्तानी वहाँ से शुरू होते हैं। पाकिस्तानी अब क्या करते हैं कि अब उनको पता चल गया कि हमने अगर काम ख़राब किया, यानी कि काम सही डिलीवर नहीं किया, हमें पता है कि क्लाइंट ने नेगेटिव रिव्यू दिया होगा, तो हम क्या करते हैं कि जब फाइवर के पास क्लाइंट का रिव्यू आता है, फाइवर ने हाइड किया हुआ है, तो हम फाइवर को अपना रिव्यू देते ही नहीं है। जब मैं अपना रिव्यू नहीं दूंगा तो क्लाइंट को जो रिव्यू है वो मेरी प्रोफाइल पे आएगा ही नहीं, वो नेगेटिव रिव्यू है, वो फाइवर के पास पड़ा हुआ है, मुझे क्या टेंशन है, मैं देता ही नहीं हूँ वो रिव्यू, ठीक है। हम रिव्यू आगे से देते ही नहीं है, वो नेगेटिव रिव्यू फाइवर के पास पड़ा रहता है। फाइवर फिर फंस गया कि अब मैं क्या करूँ। फाइवर ने फिर क्या किया
कि फाइवर ने 10 डेज का टाइम रख दिया कि 10 दिन तक अगर मैं रिव्यू नहीं दूंगा तो वो जो रिव्यू जो भी क्लाइंट ने दिया होगा वो 10 दिन बाद मेरी प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लाइंट ने जो रिव्यू दिया और उसके अगेंस्ट मैंने कोई रिव्यू नहीं दिया, फाइवर के पास वो हाइड था रिव्यू क्लाइंट का, तो 10 दिन बाद वो खुद ब खुद मेरी प्रोफाइल पे आ जाएगा। अब फिर मसला बन गया पाकिस्तानियों के लिए कि आप क्या करें। फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अब आसान तरीका ये है कि हम रिव्यू ना दें और वो जो 10 दिन का टाइम है हमारे पास, उन 10 दिन के टाइम के अंदर हम बाकी क्लाइंट से अच्छे रिव्यूज़ ले लें, ताकि जो वो नेगेटिव रिव्यू है वो बॉटम पे आएगा, अपने टाइम के लिहाज से आएगा, ऑलरेडी उससे ऊपर 3 या 4 जो हैं अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट जब क्लाइंट आपको रिव्यू देता है, आपका जो एक्सपीरियंस है आप उसके अगेंस्ट क्लाइंट को रिव्यू दें और काम ख़त्म। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये वो 2 नंबरियाँ हैं, ठीक है, वो जुगाड़ हैं जो पाकिस्तानी लगाते हैं और जिसकी वजह से हम मशहूर हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। कट थ्रोट किस्म का बिजनेस है ये पूरा आपका फाइवर के ऊपर, कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की प्रोफाइल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसको नेगेटिव रिव्यू देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं क्योंकि टॉप रेट सेलर हूँ, मेरे साथ डेली बेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, मैं उनको बड़ी तरीके से हैंडल कर रहा होता हूँ। लेकिन चीज़ ये है कि ये सब कुछ होता है, ये बिज़नेस है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें आपको अपने गुर्दे बड़े करने होंगे, अपना जो ओवरऑल माइंड सेट है, अपना जो थिंकिंग है वो थोड़ी ब्रॉड करनी होगी। ये नहीं है कि ऑर्डर आ गया हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। मैंने उनके बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर मैं क्या करूँगा, मेरा ऑर्डर आ गया है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, रो रहे होते मेरे सामने बैठ के। अरे ऑर्डर आया, प्रोजेक्ट आया आपका, आपने चीज़ सीखी हुई है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। नहीं सर मुझे डर लग रहा है, मेरे से नहीं होगा। वो क्लाइंट कुछ भी हो जाए वो आपके लैपटॉप से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे वाकई में पढ़ाता था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो ज़रा थोड़ा सा ना पंजाबी टाइप था, यानी कि उससे उर्दू बोलना बड़ा मुश्किल था, और वो बंदा इंग्लिश में सारी वो कन्वर्सेशन बड़ी मुश्किल करता था। लेकिन उस बेचारे की लक जो थी कि उसको ऐसा हफ्ते में यानी कि 2-3 ऑर्डर आते रहते थे स्टार्ट में, और बड़ा अच्छा उसने काम स्टार्ट कर लिया था। तो एक अचानक से इसका जो क्लाइंट था उसने तंग करना शुरू कर दिया उसको कि ऑर्डर कैंसिल करो, मुझे काम पसंद नहीं आया, ना मुझे तुम्हारी इंग्लिश समझ आती है, पता नहीं क्या कहते हो। तो वो कहता है होवे ना टेक्सला था मैं दसना इनू। मैंने कहा यार बच्चे ये टेक्सला के नहीं है, ये बाहर का है। और इस तरह का जो आपका माइंडसेट होता है फिर आपको तंग करता है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ जो होते हैं दुश्मनियाँ डालना शुरू कर देते हैं कि ये टेक्सला का होता है, मैं इसको बताता, या तो सही यहाँ मैं इसको बताऊँगा। वो एक क्लाइंट है बेचारे 4 पैसे जेब में लेके फिर रहा है, उसको काम चाहिए। तो इस तरह की चीज़ करने से बेहतर है कि आप थोड़े प्रोफेशनल रहें। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा कि हमने बात कैसे करनी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि हम लोगों ने कोई भी फेक एंगेजमेंट और ट्रैफिक जनरेट नहीं करनी। जैसे मैंने आपको कल बताया कि लोग व्यूज़ के अगेंस्ट व्यूज़ ले रहे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो ओवरऑल हमारा मेथड है, जिस तरह गिग क्रिएट करते हैं उसी तरह गिग क्रिएट करेंगे। हम कोई फेक ट्रैफिक वगैरह इधर उधर से नहीं लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अपने जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसको इतना अच्छा करें, हम कोई भी सच मेथड नहीं यूज़ करेंगे जिससे फेक एंगेजमेंट या फेक ट्रैफिक आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है कि हमने कोई भी ऐसी सर्विस प्रॉमिस नहीं करनी क्लाइंट से कि जिसका आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं फाइवर के ऊपर अपना गिग क्रिएट कर देंगे और कहेंगे कि मैं आपकी यूट्यूब की जो वीडियो है उस पर व्यूज़ ला के दूंगा। ठीक है, उसकी प्रमोशन करूंगा, उस पर व्यूज़ ला के दूंगा। इसके अलावा वो अमेज़ॉन के अगर किसी का फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट फंसा हुआ है, अमेज़ॉन का अकाउंट जो है उसमें इशू आ रहा है, तो वो कहते हैं जी मैं आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव करवा दूंगा। क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, वो अमेज़ॉन के हाथ में, वो होता है या नहीं होता वो अमेज़ॉन का मसला है। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आपकी दुआ पूरी करवा दूंगा, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह की चीज़ें जो है फाइवर अलाउ नहीं करता, बट स्टिल आपको गिग्स मिलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, उन्होंने इस तरह कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल वो गिग है वो बैन नहीं हुआ होगा। लेकिन फाइवर ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि आप ऐसी कोई सर्विस दो जिसका आउटकम आपके हाथ में नहीं, आप इधर उधर से काम करके दे रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें सारी हमने पढ़ी हैं, ये सारी लिस्ट डाउन की हैं, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका आपको डरना चाहिए। ठीक है, आप अगर आप फेयर काम कर रहे हो तो आप ना तो अपनी फेक इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है, अगर आप फेयर हो तो आप कोई भी गिग में झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप फेयर हो
तो आप किसी को भी इस तरह के फेक रिव्यूज़ नहीं दोगे, ना किसी से फेक रिव्यूज़ लोगे, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं भी गिग अपना इस तरह से फेक उसके ऊपर व्यूज़ या क्लिक्स नहीं लोगे, ठीक है। और ना ही आप किसी को इस तरह का काम करके दोगे जो काम आपके अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है समझने वाली कि अगर आप फेयर हो तो फिर आप बच के रहोगे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं क्रिएट करने। फाइवर के ऊपर अक्सर इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे कहते हैं कि मुझे अपनी कंट्री का जो CNIC है वो क्रिएट करवाना है, उसमें नाम चेंज करना है या मैंने अपना नंबर चेंज करना है। वो इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फेक डिग्रीज बनवाते हैं, फेक डिप्लोमा बनवाते हैं। ये सब कुछ होता है। आपसे कहते हैं आप एक डिप्लोमा डिज़ाइन करके दें जिसमें ये सब कुछ लिखा हो, या एक डिग्री बना के दे दें, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर वो आपसे ऐसा कोई कहते हैं कि आप मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दें, ये कंटेंट है उसका और आपने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो ये आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट वो आपको खुद देते हैं और आपसे कहते हैं इसके अंदर चेंजेस कर दो, नाम चेंज कर दो, इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, या आपको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें आपको कहते हैं कि इसके अंदर से ये चीज़ मिटा के ये चीज़ लिख दो, और वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो नॉर्मली आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको आपने नहीं करना। कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस करने हैं तो डेट्स फाइन, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर स्टैंप है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का लोगो है, तो वो चीज़ आपने नहीं करना, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने इन चीज़ों से बच के रहना है। अगर फाइवर को पता चल जाए कि आप इस तरह कुछ कर रहे हो कि जहाँ पे आपने गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज किया है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो, फाइवर आपको बैन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि फाइवर की अपनी जो ओवरऑल रिस्पेक्ट है वो स्टेक पे आ जाती है कि फाइवर के ऊपर इस तरह के काम हो रहे हैं, और ये जब बात मीडिया में चली जाए तो वहाँ पे फिर फाइवर के लिए बड़ा मसला बन सकता है। नेक्स्ट ये कि अनएथिकल सर्विस आपने नहीं देनी, ठीक है। कोई भी इस तरह की सर्विस कि जो आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है या इवन के इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, तो वो आप अवॉइड करें उन चीज़ों को। वो फाइवर भी आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। ऐसा कोई काम जो अपने आप पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते कि मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया, तो उस डिज़ाइन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, वो ना क्रिएट कीजिएगा। इसके अलावा मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज आप नहीं दे सकते कि आई विल बी योर डॉक्टर फॉर $5, ठीक है। आप किसी को भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप किसी को भी हकीमी जो सारे ये फार्मूलाज होते हैं वो नहीं दे सकते। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप कोई भी मेडिकल सर्विस का गिग क्रिएट करें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल से रेलिवेंट कोई भी इस तरह की चीज़ है, आप कुछ भी इस तरह का ऑनलाइन इस पर नहीं दे सकते। इसके बाद आप किसी को स्पैम नहीं कर सकते। आप में से अक्सर बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो जाके जितने भी बड़े सेलर्स होते हैं उनको मैसेज कर रहे होते हैं कि आप मुझे काम दे दें, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। अभी कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था, आई एम नॉट श्योर उसका शहर कौन सा था, बट वो पाकिस्तान से था, कि मैंने फाइवर स्टार्ट किया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। मैं उससे कह रहा हूँ मुझे बताएं मैं आपको कैसे हेल्प कर दूँ, मुझे फाइवर सिखा दें। अब मैं फाइवर बैठ के आपको फाइवर सिखाऊँ या मैं अपना काम करूँ? तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया कि आप यूट्यूब पे ये सब चैनल्स देखो ताकि प्रॉपर एक वे से आप सीखो। फाइवर पर बैठ के मैं आपको सिखा नहीं सकता उसके अंदर। आप मेरी भी आईडी फंसाओगे, अपनी भी आईडी फंसाओगे, और दोनों जो हैं वो फाइवर से बाहर आ जाएंगे। सो इसलिए कोशिश यही करेंगे कि किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे काम दें। अक्सर औकात फाइवर भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने काम को आउटसोर्स करें। आप फाइवर पे ही अपने गिग पे काम लेके और आगे किसी को वो काम देंगे, तो वो भी अक्सर औकात फाइवर जो है वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट आप अपने क्लाइंट से नहीं करोगे। क्लाइंट से कभी ईमेल एड्रेस, उसका स्काइप, उसका व्हाट्सएप, उसका फ़ोन नंबर नहीं लेंगे। जो भी बात आपने करनी है आपने फाइवर पे ही करनी है। क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरे साथ स्काइप पे आ जाएं, मेरे साथ जूम पे आ जाएं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाएं, मुझे बात समझानी है आपको, तो ऐसी तमाम चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। आप क्लाइंट से कहेंगे कि आप मुझे ऑडियो में या वीडियो में चीज़ सेंड कर दें ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे और मैं बार बार उससे गो थ्रू कर लूँ, ताकि मेरे लिए भी ईजी हो। आपने कोई ईमेल वगैरह उसका शेयर नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो यही कोशिश करेंगे कि हम लोग ओवरऑल अपने क्लाइंट के साथ जो भी बात करनी है, जो कुछ भी कांटेक्ट रखना है, वो सिंपली फाइवर के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में वही चीज़ है कि आप लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने। अपना एक ही फाइवर का अकाउंट है वही तमाम मशीन्स पे यूज़ करेंगे। दो दो अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको समझा दी हैं, ठीक है। आप होप कि आप इस पर अमल भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल था जो आप में से किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन खैर मैंने बता भी दिया था कि अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अच्छा,
फाइवर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पे ब्लॉक ही कर दे, क्योंकि अगर वो सारों को ब्लॉक कर देगा तो कमाएगा कहाँ से, ठीक है। तो वो ब्लॉक नहीं करता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको वार्निंग दे देते हैं कि आपने जो काम किया इसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बंद कर दूं, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। वार्निंग क्या होती है कि वो आपको अगर 3 वार्निंग्स दे देते हैं 90 दिन के अंदर तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। 90 डेज बाद आपकी वार्निंग ख़त्म हो जाती है। आपको जो भी वार्निंग मिलती है वो 90 डेज़ की होती है। 90 डेज बाद आपके अकाउंट से वार्निंग ख़त्म हो जाती है। वार्निंग अब किस किस्म की हो सकती है? आपने कोई छोटी गलती की, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को खाली फाइल सेंड कर दी है, डिलीवर खाली फाइल सेंड कर दी है और सिंपल उसको कह दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने ये खाली फाइल सेंड की है जस्ट टू कंप्लीट द ऑर्डर। इस तरह का काम अक्सर लोग करते हैं, तो फिर वहाँ पे फाइवर आपको वार्निंग दे सकता है। मैं कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि इसके अगेंस्ट वार्निंग आएगी या आईडी ब्लॉक होगा या गिग बंद होगा। फाइवर की मर्जी है, वो जो करना चाहें, ठीक है। कभी वो गिग बंद कर देते हैं, कभी वो आईडी बंद कर देते हैं, कभी वो वार्निंग दे देते हैं, ये उनकी मर्जी है। वो किस गलती के अगेंस्ट आपको क्या सजा देते हैं, दे आर द जज। हम सिर्फ काम करने वाले हैं, हम सिर्फ वहाँ के रिहायशी हैं, हमें नहीं पता कि उसके अगेंस्ट क्या होगा, ठीक है। वो जज हैं, वो सज़ा लिखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर इस तरह की चीज़ देखी कि आपको वार्निंग आई है तो वो 90 डेज बाद ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 इकट्ठी वार्निंग दे देते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया, तो इसलिए आपको 2 इकट्ठी वार्निंग दी हैं, और अगर एक वार्निंग और मिली तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। तो अच्छा, अगर अकाउंट बैन हो जाता है तो क्या होता है? अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो आपके जितने भी ऑर्डर चल रहे होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो पैसे फाइवर के अंदर पड़े होते हैं वो 90 डेज बाद आपको दोबारा एक्सेस देते हैं अकाउंट का, कि ये पकड़ें अपना अकाउंट, इसमें जो पैसे हैं वो पैसे निकालें, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। अब मेरा एक मासूमाना दोस्त था, उसने क्या किया, उसने 90 डेज बाद अपने पैसे निकाले और एक नया अकाउंट क्रिएट किया। जब उसने नया अकाउंट क्रिएट किया तो फाइवर के पास गया कि हेलो फाइवर, मेरी बात सुने, मेरा जो पुराना अकाउंट था उसके अंदर मेरे कुछ रिव्यूज़ थे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे वो रिव्यूज़ मेरे इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो, मैंने नया अकाउंट बनाया है। वो कहते हैं ये तो बंदा फिर वही आ गया, उन्होंने उसका दूसरा अकाउंट बैन कर दिया। देखिए, उनको आपसे अकाउंट से मसला नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो उनके लिए कुछ नहीं है, उनको मसला आपके माइंड सेट से है। जब आप एक अकाउंट पे 2 नंबरी कर रहे थे तो आप दूसरे अकाउंट भी 2 नंबरी करोगे, तो इसलिए वो अकाउंट बैन नहीं कर रहे थे, वो आपको बैन कर रहे थे कि आप हमारी जान छोड़ो। इसलिए अगर आप बाद में अकाउंट दोबारा क्रिएट करते हो तो फाइवर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दोबारा नया अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर। स्पैम हमने देख लिया, वार्निंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना ही करना है, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फाइवर के साथ पहले थे और अब वो डायरेक्ट क्लाइंट बन गए, ठीक है। क्योंकि वजह क्या है कि जब आप बड़े ऑर्डर ले रहे होते हैं, $1000 $2000 का अगर प्रोजेक्ट है, या इवन के $5000 का प्रोजेक्ट है, तो 5000 में से अगर आप उसमें ऑर्डर प्लेस करते हो फाइवर के ऊपर, तो $1000 जो हैं वो आपके सिर्फ फाइवर काट लेता है। $1000 का मतलब ये है कि तकरीबन 1,60,000 रुपये आपके जो हैं वो फाइवर के पास चले जाएंगे। तो फिर उस सिनेरियो में जो आपका क्लाइंट है उसको भी फीस पड़ रही होती है, 2% फीस कटती है उसकी भी, तो क्लाइंट भी तंग होता है और आपको भी दुख हो रहा था कि इतने पैसे जो हैं मेरे वो क्लाइंट के पास, वो सॉरी फाइवर के पास जा रहे हैं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जिस क्लाइंट पे हमें ट्रस्ट हो कि ये बंदा फाइवर को नहीं बताएगा, उस सिनेरियो में हम ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट हमें अपनी ईमेल एड्रेस सेंड करें, ठीक है। अब अगर किसी का बिजनेस कार्ड आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसकी ईमेल तो आपके पास वैसे ही आ गई, ज़रूरत ही नहीं है आपको उससे मांगने की, ठीक है। या आपने किसी की वेबसाइट डिज़ाइन की है, तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। पोस्टर डिज़ाइन करो, ईमेल आ जाएगी उसमें भी। तो कोशिश करें, क्लाइंट अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट का कहता है तो फिर आप उसकी ईमेल के ऊपर उसका कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है, उसकी ईमेल के ऊपर कहीं भी आपने फाइवर का वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप उससे कह सकते हो, हाय इट्स दानिश हियर, वी वर टॉकिंग अबाउट लोगो डिज़ाइन, लेट मी नो हाउ वी कैन स्टार्ट। अब मैंने यहाँ कहीं भी फाइवर का वर्ड यूज़ नहीं किया, हम लोगो डिज़ाइन की बात कर रहे थे, मुझे बताएं कहाँ शुरू कर सकते हैं। तो फिर अगर आप फाइवर का वर्ड यूज़ करते हो कि हाँ जी मैं दानिश हूँ फाइवर से, मेरी ये ईमेल, मेरे ये यूज़र नेम था, हम वहाँ पे बात कर रहे थे, अब मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया हूँ, वो उठाएगा उसका स्क्रीनशॉट और आपके फाइवर की सपोर्ट को सेंड कर देगा कि भाई इस बंदे को मैंने अपना बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए दिया था और ये बंदा मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कह रहा है कि मेरे साथ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें।
तो इस तरह की चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आप उस बंदे के साथ कर सकते हो कि जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, ठीक है। क्लाइंट आपको खुद कहता है कि बाहर आओ और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरे से यहाँ बात करो, तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। और कोशिश करें कि क्लाइंट को हम मैसेज कर दें फाइवर के ऊपर कि सॉरी आई ओनली वर्क ऑन फाइवर, ताकि फाइवर अगर पढ़े भी तो उसको पता चल जाए ओहो इसने तो मना कर दिया था, ये तो बाहर नहीं गया होगा, लेकिन एक्चुअल में आप बाहर चले गए। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ रही है बाहर जाने की। आज का लेक्चर आपका यहाँ ख़त्म हो गया और आइसक्रीम वाला आ गया। इससे पहले कि आप लोगों का फिर से दिल करे, मैं फ़ौरन से इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।